डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में जो चार्जेस इंड्यूस होते हैं डिफरेंट सरफेसेस पे, चाहे वो हमारे पास प्लेट्स हों या फिर हमारे पास स्फेरिकल सरफेसेस हों, उनमें इंडक्शन की वजह से जो चार्ज आएगा उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे एक बहुत बेसिक रिजल्ट होता है। एक बार हम पहले उस रिजल्ट की बात कर लेते हैं, उस रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। वो रिजल्ट हमारा ये है कि अगर आपके पास कोई एक प्लेट गिवन है, ये मेटल प्लेट आपको गिवन है, इट बीइंग मेटल प्लेट। सिमिलरली एक दूसरी मेटल प्लेट यहाँ पे रखी हुई है, ये दो मेटल प्लेट आपको गिवन है और इन मेटल प्लेट्स पे चार्ज आपको गिवन है। इस पे कोई चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है और इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। आपका प्रॉब्लम ये है कि इनमें जो इंडक्शन की वजह से जो चार्ज आएगा, लेट इट बी, इन दोनों में इंडक्शन होगा। इंडक्शन की वजह से जो ये वाला सरफेस है, अगर इस सरफेस पे चार्ज x आ गया है, इस पे चार्ज x आ गया है और इस पे चार्ज आ गया है y, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि जो x और y का रिलेशन होगा, x विल बी डेफिनेटली इक्वल टू -y। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट को लेकर के हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। इन दोनों पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। जो ये फेसिंग एक दूसरे को जो फेस कर रही हैं, जो प्लेट्स के सरफेसेस हैं जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, इनमें हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। इस रिजल्ट को लेकर के आज के हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इसको हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। लेट इट बी, ये हमारे पास कोई प्लेट है, दो प्लेट्स मेरे पास है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। इसको हमने चार्ज दे दिया है, इसको कुछ चार्ज दिया हमने, उस चार्ज की वजह से इस साइड जो चार्ज आया है, लेट इट बी, ये भी न्यूट्रल है, ये अभी हमारे पास न्यूट्रल है। ओके, अब हमने इसको चार्ज दिया Q0। अगर इस पे यहाँ Q0 चार्ज आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो चार्ज कितना होगा, -Q0 होगा। ये बात हमने बहुत ढंग से समझनी है, बहुत ढंग से इस बात को देखना है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हमें प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। हम इसको इस तरह से भी लेके चल सकते हैं कि आपके पास कोई स्फेरिकल शेल है और इस स्फेरिकल शेल पे जब हमने चेक किया इसको, तो हमने देखा कि इसके जो इनर शेल है, इनर शेल के यहाँ पे जो चार्ज आ गया है, लेट दिस चार्ज इज हियर Q1, यहाँ पे Q1 चार्ज आ गया है। तो जो प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो ये आउटर शेल है, इसके यहाँ पे अंदर की तरफ जो चार्ज आएगा, ये चार्ज होगा यहाँ पे डेफिनेटली -Q1, यहाँ -Q1 चार्ज आएगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 and it is here. A charge Q is distributed uniformly on the surface of a sphere of radius r. It is covered by a concentric hollow conducting sphere of radius 2r. Find the charges on inner and outer surface of hollow sphere if it is earthed. तो जो आपकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये इनर आपको प्रॉब्लम में गिवन है, ये स्फीयर इज हियर, ये इनर स्फीयर आपको दे रखा है। ओके, इट इज मेंशन टू यू कि वी हैविंग इनर स्फीयर एंड दिस इनर स्फीयर इज हैविंग चार्ज Q। ये स्फीयर हमारे पास गिवन है और इस पे चार्ज कितना है, इट इज दिस चार्ज इज Q इज हियर, इस पे चार्ज Q है, ये स्फीयर पे चार्ज Q है। अब आपको आउटर स्फीयर को स्टडी करना है। द सिंपलेस्ट वन, यहाँ पे लेट इट बी इनर स्फीयर इज A and outer shell is here, ये hollow sphere है, the B is shell is here, spherical shell is here, hollow sphere है। ओके, अब इस पे चार्ज Q यहाँ पर है। अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था वो ये था, अगर इनर पे हमें चार्ज का नॉलेज है तो इसके जो ये वाली जो बाउंड्री होगी यहाँ पे जो चार्ज आएगा एंड दिस चार्ज विल बी इक्वल टू -Q। इसकी वजह से चार्ज -Q यहाँ आ जाएगा। और लेट इट बी आउटसाइड जो चार्ज है, लेट दिस चार्ज इज Q इज हियर, इसको मैंने जानबूझ के Q डैश लिख दिया है, स्मॉल Q डैश लिख दिया है, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। ये हमें निकालना है और आपको गिवन है कि हमने अर्थ कर दिया है। तो जब हम किसी भी प्रॉब्लम में अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो गया। तो पोटेंशियल ऑफ दिस आउटर शेल एंड दिस बिकम इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि आपने इसकी अर्थिंग कर दी है, तो इसका पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल जीरो होने का मतलब ये हुआ कि इस आउटर शेल पे लेट द पोटेंशियल इज हियर, V आउट से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आउटर शेल को। तो ये कितना पोटेंशियल होगा, इस पे पोटेंशियल दो बनेंगे, एक तो बनेगा A की वजह से, एक पे बनेगा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B इज हियर, B की वजह से पोटेंशियल बनेगा। अब A पर जो पोटेंशियल होगा, A की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो पोटेंशियल उस स्फीयर के आउटसाइड है, ये बात आपने समझनी है। और B की वजह से पोटेंशियल बनेगा वो उसकी सरफेस पर है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आउटसाइड जब भी पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, कोई स्फीयर में गिवन है, इस पे चार्ज Q है, आपको आउटसाइड निकालना है पोटेंशियल को, तो आपका फॉर्मूला होता है KQ/R, दैट यू नो वेरी वेल। द पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ स्फीयर इज
के क्यू बाई आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आउटसाइड के लिए होता है। और अगर सरफेस पे कैलकुलेट करना है तो सरफेस पे फॉर्मूला दैट यू नो वेरी वेल, सरफेस पे होता है हमारा इट इज के क्यू बाई रेडियस, जो इसकी रेडियस होती है वो हम यूज कर लेते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी हियर। और एज पर क्वेश्चन ये नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसको हमने जीरो पुट कर दिया है। हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे कि v ड्यू टू a आउटसाइड निकलेगा, तो k q बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है इसकी, सेंटर से लेके आउट तक की डिस्टेंस 2r है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू b। अब b पर जो पोटेंशियल बनेगा वो चार्जेस को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि चार्जेस कौन कौन से हैं। b पे दो टाइप के चार्जेस हैं, एक तो माइनस क्यू है और एक क्या है क्यू डैश है। तो माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे k माइनस क्यू ओवर रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी 2r, आउटर शेल की रेडियस 2r है। और एक पोटेंशियल और बनेगा, वो बनेगा k q डैश बाई 2r, इज टू बी केप्ट इन माइंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो चार्जेस होंगे b के लिए वो दो चार्जेस पॉसिबल हैं। वो आपने देख लिया है कि जो आउटर शेल है इसमें दो चार्ज पॉसिबल है। एक चार्ज कौन सा है, एक तो माइनस क्यू अंदर वाला चार्ज है और एक चार्ज यहाँ बाहर है क्यू डैश, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दो चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज की रेडियस कितनी है इसकी रेडियस 2r है। तो इसमें नेट पोटेंशियल नंबर ऑफ चार्जेस नंबर ऑफ पोटेंशियल होते हैं। आपने उस कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको डिस्कस किया और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा आपका। तो यहाँ से चेक करेंगे ये कितना बनेगा, इट बिकम हियर k क्यू बाई 2r, ये कितना हो जाएगा माइनस k क्यू बाई 2r एंड प्लस इट इज हियर k क्यू डैश बाई 2r इज इक्वल टू 0। इन दिस वे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर कितना आएगा, देयरफॉर अगर आप चेक करते हैं इसको देन दिस q डैश अगेन कम्स आउट टू बी 0। इट मींस जो इसकी आउटर सरफेस होगी उस पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा। ये तो आउटर साइड के साइड का चार्ज है, ये जो चार्ज आपने कैलकुलेट किया है ये तो आउटर सरफेस का है। तो इनर सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा, जो इसका इनर फेस होगा उस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा माइनस क्यू। तो इट इज द आंसर हियर। लेट us discuss this question number 2. Figure shows three concentric thin spherical shells A, B and C of radii r, 2r and 3r. The shell B is earth and A and C are given charges Q and tau q respectively. Find the charges appearing on the surfaces of A, B and C. आपको डायग्राम गिवन है और इसमें कंडीशन आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि जो बी शेल है इसकी आपने यहाँ पे प्रॉब्लम में अर्थिंग दे रखी है। अब यहाँ पे आपको गिवन है जो इनरमोस्ट शेल है इसका रेडियस कितना है, आर है। इसके बाद वाली जो बाहर वाली शेल है इसका रेडियस कितना गिवन है आपको, इट इज गिवन टू 2r। एंड जो आउटर शेल है उसका रेडियस कितना है, 3r है। इट इज मेंशन्ड टू, इसका रेडियस आपको कितना दे दिया, 3r दे दिया। अब प्रॉब्लम में उसने ये बोल दिया दिस बीइंग शेल A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C, आउटर शेल इज C। उसने क्या किया क्वेश्चन में, इस B को अर्थ कर दिया है। B को अर्थिंग होने का मतलब ये हुआ कि B का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। और कंडीशन में दे रखा है कि जो इनरमोस्ट शेल है उस पे चार्ज कितना है, Q है, और जो आउटर शेल है उस पे चार्ज कितना है, 2Q है। यहाँ पे चार्ज 2Q है। इसको बड़े केयरफुली हम चेक करेंगे। एक्चुअल में किसी भी शेल को जो हम चार्ज देते हैं वो चार्ज उसकी आउटर बाउंड्री पे रिजाइड करता है। अब यहाँ पे इसको प्रोसेस में लाने के लिए जो बी जो शेल आपको गिवन है, आपका जो क्लू होगा कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए, जो क्लू हम लेके चलेंगे वो क्लू ये रहेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी विल बिकम इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे 0 रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिडिल वन एट शेल बी, और वो कितना होगा हमारे पास, इट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 0। इस पे जो नेट पोटेंशियल निकलेगा वो 0 आएगा। जो मिडिल वाले पे 0 0 क्यों आएगा, क्योंकि इसको क्या कर रखा है, यहाँ पे अर्थ कर रखा है, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है। अब हुआ क्या, इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए थोड़ा हमें वही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जिस बात को हम समझ चुके हैं, जिस बात को हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पे चार्ज एक क्यू चार्ज है। अब ये ए पे जब क्यू चार्ज यहाँ पर है तो डेफिनेटली इसकी वजह से जब यहाँ इंडक्शन होगा, इंडक्शन आउटर साइड में होगा, यहाँ पे अंदर की तरफ जो चार्ज आएगा इट विल बी डेफिनेटली माइनस क्यू। ये बात हमने समझनी है, ये समझाया था आपको, क्यू है तो इसमें माइनस क्यू आ जाएगा। और यहाँ आउटसाइड में लेट इट बी क्यू डैश, अभी हमें इसका नॉलेज नहीं है, ये हमने क्यू डैश चार्ज को दे दिया है, ये क्यू डैश चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, आउटसाइड में आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे क्यू डैश चार्ज आ गया, ये इंडक्शन की वजह से नेट चार्ज यहाँ पर है क्यू डैश, अगर ये यहाँ पे क्यू डैश है तो यहाँ इसके इनसाइड अगर देखते हैं, इसके इनर फेस पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ जो चार्ज आएगा वो डेफिनेटली माइनस क्यू डैश आएगा। ये बात आपने समझनी है, ये माइनस क्यू डैश क्यों आएगा, क्योंकि ठीक जो अपोजिट फेसेस होते हैं उन पे चार्जेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आते हैं। तो इस पे क्या आएगा, क्यू डैश आ गया, तो इस पे क्या आएगा, माइनस क्यू डैश आएगा। तो इसकी वजह से यहाँ जो चार्ज आएगा बाहर की तरफ,
यहाँ जो चार्ज आएगा वो चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस क्यू डैश चार्ज, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। इन दिस वे जो आउटसाइड में जो चार्ज बचेगा वो दो चार्ज हमारे पास है, एक तो 2q भी है और q डैश भी है। आउटर मोस्ट साइड में जो चार्ज हमारे पास बचेगा वो बचेगा 2q प्लस q डैश। तो इस तरह से जो आपके पास शेल्स हैं उन शेल्स को देख करके अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं, तो अगर शेल ए की मैं बात करूं, शेल्स हम कंसीडर कर रहे हैं, उनमें अगर शेल ए को लेके चले तो शेल ए पे जो चार्ज है वो कितना है, वो q है। शेल बी की अगर बात करते हैं तो उस पे चार्ज कौन सा है, एक है माइनस q और दूसरा है उस पे q डैश, इस q डैश, यहाँ पे q डैश है। और अगर हम शेल सी की बात करें तो इस पे चार्ज कौन कौन से हैं, वो है माइनस q डैश एंड दूसरा चार्ज है उस पे 2q प्लस q डैश। ये चार्जेस हमारे पास अपीयर हुए हैं शेल्स की डिफरेंट सरफेसेस पे। तो नेट पोटेंशियल एट बी जीरो, तो बी पे जो पोटेंशियल आएगा, लेट इट बी, मैंने जो इनर मोस्ट शेल है उसको नंबर दे दिया 1, इट इज 1 हियर, इट इज 2 हियर एंड इट इज 3 हियर। तो जो नेट पोटेंशियल बनेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एट बी आप स्टडी करना है, चेक करना है। तो पोटेंशियल एट बी हमारे पास जो पोटेंशियल बनेंगे, तो नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ पोटेंशियल बनेंगे। तो इसमें तीन पोटेंशियल सिंपल बन रहे हैं, b1 प्लस b2 प्लस b3। इट इज ड्यू टू द वन, मतलब ए की वजह से है, ए बी की वजह से, इज ड्यू टू ए, इज ड्यू टू बी एंड इज ड्यू टू सी। ये मैंने यूज कर लिया है। अब जो ए की वजह से पोटेंशियल बनेगा वो हम अच्छी तरह देख रहे हैं, ये बनेगा आउटसाइड में, ये केस बनेगा आउटसाइड। बी के लिए जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा ऑन इट्स सरफेस, और सी के लिए जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा इनसाइड। पोटेंशियल वो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पॉइंट सी के अंदर है, वो पॉइंट बी है, वो यहाँ पर है। ये बात आपने समझनी है, यहाँ पर है। अब जो रिजल्ट्स हम पोटेंशियल के जानते हैं उनको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम में आपको गिवन है, क्योंकि ये अर्थ हमने कर रखा है। ये कितना आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी, दिस वन इज ड्यू टू ए। तो ए की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू, चार्जेस पे क्यू है, अपॉन रेडियस कितने हैं इसके आर। आपको बी तक निकालना है तो डिस्टेंस क्या लेंगे आप, 2r लेंगे। ये बात समझनी इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। जब भी मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको समझाया भी था इससे पहले, कि अगर आपके पास यहाँ पे ये स्फीयर है और इसकी वजह से पोटेंशियल आप यहाँ निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस कितनी है, 2r है। आपको यहाँ इस पॉइंट P पे कैलकुलेट करना है, इस पे चार्ज कितना है हमारे पास, Q चार्ज है इस पे। तो जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा, KQ/2r बनेगा, क्योंकि आपको यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, 2r आ जाएगा। प्लस ये सरफेस पे क्या होता है, KQ बाई रेडियस होता है। तो इस पे चार्जेस कौन कौन से हैं, इस पे जो चार्ज है बी पे वो है चार्ज हमारे पास K माइनस Q बाई, एक तो ये आ जाएगा 2r, और दूसरा आएगा प्लस K Q डैश बाई 2r। ये जो दोनों चार्जेस हैं ये B के लिए हैं, these are used for B here। कि माइनस क्यू बाई 2r, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। बी पे जो चार्जेस हैं एक तो माइनस क्यू और दूसरा क्यू डैश है, वो आपने यूज कर दिया है। अब बात करते हैं सी की। सी पे जो पोटेंशियल होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं इस रिजल्ट को, कि जब भी हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं इनसाइड, तो इनसाइड पे जो पोटेंशियल आता है वो पोटेंशियल वही होता है जो उसकी सरफेस पे होता है। तो इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके इनसाइड होगा। ये डिस्टेंस कितनी है, 3r है। इस पे जो चार्ज है, लेट इट बी Q3 चार्ज कोई है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल आपको सरफेस पे निकालना है, ये हो जाएगा V इक्वल टू KQ3/3r। तो जो ये पोटेंशियल सरफेस पे होगा यही इनसाइड होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल यही होगा। तो आपको जब V3 को आप सॉल्व करेंगे, कितने चार्ज हमारे पास है, हमारे पास 2 चार्जेस हैं, दैट नो वेरी वेल। एक चार्ज हमारे पास है K, इट इज हियर माइनस Q डैश अपॉन डिस्टेंस इज 3r, एक तो ये लेना पड़ेगा और दूसरा लेना पड़ेगा प्लस K, और चार्ज कितना मेरे पास, इट इज 2Q प्लस Q डैश ओवर 3r। ये जो दोनों पोटेंशियल हैं ये किस पे चार्जेस की वजह से हैं, दीज आर ड्यू टू द चार्जेस ऑन शेल C एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इट बिकम KQ/2r माइनस KQ/2r प्लस इट बिकम हियर KQ'/2r प्लस, माइनस में आएगा ये, माइनस ऑफ KQ डैश ओवर 3r, इट बिकम प्लस K इंटू 2Q बाई 3r एंड प्लस KQ डैश बाई 3r इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम इसको बड़े केयरफुल देखते हैं, KQ डैश बाई 3r भी है, KQ डैश बाई 3r भी है, KQ/2r भी है, KQ/2r भी है। इसको सॉल्व करते हैं तो इट बिकम हियर, इसको चेक करते हैं, ये हो जाएगा KQ डैश बाई 2r बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ K2Q बाई 3r। अब यहाँ से K r यहाँ भी है, ये r यहाँ भी है, K यहाँ भी कैंसल आउट हो गया,
देयरफॉर क्यू डैश कितना आ जाएगा, देयरफॉर क्यू डैश कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 4q/3। ये हमारे पास क्यू डैश आ गया है, क्यू डैश इज माइनस 4q/3। In this way, we can find out the charges on different surfaces of the shells A, B and C. अब हम देखते हैं जो इनरमोस्ट शेल हमें A दे रखी है, इस A पे चार्ज कितना रहेगा वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इनर सरफेस पे जो A का जो चार्ज होगा उस पे चार्ज 0 होगा, इस पे चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। जबकि आउटर पे चार्ज क्या है हमारे पास, प्लस q है। अब B की बात करते हैं, तो B के इनर साइड पे चार्ज कितना है, माइनस q है। इन दिस वे जो B के आउटर सरफेस पे चार्ज है q डैश है, q डैश की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, q डैश हमने सॉल्व कर रखा है, इट इज हियर -4q/3। सिमिलरली अगर C को देखते हैं तो C के इनर फेस पे चार्ज कितना हमारे पास, -q डैश है। तो -q डैश मतलब कितना हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा +4q/3। ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस में है ये। आप देख सकते हैं जो इनर फेस पे चार्ज है, यहाँ पे C पे जो इनर फेस पे चार्ज है वो कितना आया, -q डैश है। तो -q डैश का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ q डैश कितना आया, -4q/3 आया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इट बिकम हियर 4q/3 प्लस का आ जाएगा दिस वन। और आपके पास इसके आउटर सरफेस पे चार्ज निकालना है, वो आंसर कितना है आपका, वो है हमारा 2q + q डैश। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, 2q q डैश वैल्यू कितने है हमारे पास, -4q/3। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस ऑफ, इट इज हियर 2q/3। ये आ जाएगा 3 to the 6, जैसे 4 गया 2 बचेगा, एंड 2q/3 इज द चार्ज ऑन आउटर फेस ऑफ दिस स्फीयर C, इज द आंसर।